अगर गलती से इस वीडियो में आ गए हो तो अभी समय है, इसके पहले वाला वीडियो देख लो। और अगर जानबूझ के आए हो तो फिर पढ़ते चलो। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। पहले वाली क्लास एकदम बेसिक थी, उसको आप पढ़िएगा तो ये वाली क्लास ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला सवाल आपके लिए क्या लिखा हुआ है। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। जितने भी अभी तक होंगे उन सब में योग ज्ञात करना होगा। 1 से लेकर के 60 तक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हम चूंकि इसके पहले वाली क्लास में प्राकृतिक संख्या पढ़े थे और उसी का यह दूसरा पार्ट है, इसके बाद एक और इसका तीसरा पार्ट भी आएगा, तो पहले हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चा ध्यान रखना कि जब भी लगातार प्राकृतिक संख्याएं बोले तो उनका जो योग बनता है, योग का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, इसके बटे में 2, ये फार्मूला बनता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यह 1 से शुरुआत होती है। कहाँ से? 1 से। जैसे अब यहाँ पर दिया गया है 1 से लेकर के 60 तक, तो बच्चा पहले तो आप ये देखो कि 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक, तो आप कहोगे क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, आप ऐसे लिख करके जोड़ोगे। अच्छा चलो ठीक है, जोड़ लो। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55, ये तो आ गया सर, बहुत बढ़िया। लेकिन जब इससे बड़ा होगा तो क्या करेंगे? क्या इस पर काम करेगा? आओ जरा देखें। तो यहाँ पर n बराबर 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू एक और जोड़ेंगे, 10 से 11 बटे कितना होगा? 2, 2 का 5 बार, 11 पंचे कितना हो जाएगा? 55। तो यहाँ पर आपका फार्मूले से भी आ गया, इससे भी आ गया, इसमें काम ज़्यादा लगा इसलिए आप फार्मूला यूज कर लो। इसी प्रकार जैसे आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर के 50 तक, तो अगर 50 तक आपसे बोले तो बस 50 इंटू 50 और 1 51 बटे कितना? 2, 2 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, 25 सिक्के 25 का 5 हासिल 2 लगे, 25 पंचे 125 और 2 127। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 50 तक कितना बन जाएगा? तो 1275 हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं। हमसे बोलता है कि 1 से लेकर के 100 तक, और एक कई पेपर में पूछा जा चुका है कि 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से लेकर के 100 तक है, इसलिए आप लिखोगे 100 इंटू 100 में 1 जोड़ोगे, 101 बटे कितना? 2, 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 50 आएगा, 50 से डिवाइड करोगे 0, 5 1 के 5, फिर 0, 5 1 के 5। इसको ध्यान रखना, ये 50 50 होता है। 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं का योग 50 50 होता है। ये कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। अभी इस तरह का एक क्वेश्चन और देखोगे आगे, लेकिन यहाँ पर इस सवाल को देखें तो 1 से लेकर के 60 तक कह रहे हैं। आप निकाल करके आंसर ड्रॉप कर देना, मैं चलता हूँ आगे, क्योंकि एक सवाल के एवज में हमने आपको 3 सवाल बता दिए। अगला सवाल ये रहा। इसमें थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये 21 से शुरू है। 21 से लेकर के हमसे कितना बोल रहा है जी? 75 तक। तो हमने अभी बताया कि जो ये फार्मूला लगता है n इंटू एन प्लस 1/2, ये जो फार्मूला लगता है तो 1 से लगता है। तो आप 1 से 75 तक टोटल निकाल लीजिए और फिर उसमें से 1 से लेकर के 20 तक का घटा दीजिए, आराम से बन जाएगा। तो 1 से 75 तक निकालेंगे तो 75 और 1 76 बटे 2, 2 से काटे तो यहाँ पर 38 आ गया, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60 हो गया। 3 से काटो तो 3 से गुणा कराओगे, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, जोड़ा तो यहाँ पर 2 8 5 0, यानी कि 1 से लेकर के 75 तक जब हमने किया तो हमें मिल गया 2850। लेकिन 1 से लेकर के 20 तक हमको घटाना पड़ेगा, तो बस वही करो, क्या 20 इंटू 20 और 1 21 बटे 2, 2 से डिवाइड किया 10 आया, 210 आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? 210 घटा दोगे। जब 210 घटाओगे तो 2 6 4 0, यहाँ पर 2640 ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया बच्चा? ऐसे ही आपको लगाना है। एक जुगाड़ विधि है, वो शायद आपको समझ में आए कि ना आए, लेकिन ये जरूर आपको समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए तो क्या लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणज का औसत क्या होता है। सबसे पहले तो आपको गुणज समझना होगा। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, यानी कि गुणज का मतलब हुआ गुणा प्लस जा मतलब जन्म होना, यानी गुणा करके जिसका जन्म हो उसे गुणज कहते हैं। इसे अंग्रेजी में मल्टीपल्स कहते हैं, मल्टीपल्स। और आप इसे दूसरी और भाषा में, यानी गणितीय भाषा में ही इसे आप अपवर्त्य कह सकते हो, अपवर्त्य, ठीक है ना। तो ये सब इसके नाम होते हैं। अब जैसे 3 के 10 गुणज कह रहा तो पहली संख्या तो हमें 3 मिल जाएगी और लास्ट वाली 3 धाम कितनी हो जाएगी? 30। इन संख्याओं का हमसे योग पूछ रहा है, तो आप देखो जब 3 फिर अगली 6 हो जाएगी और यहाँ पर इनका योग ही ज्ञात करना, 6 हो जाएगी फिर 9 हो जाएगी, इस तरह से। तो आप ये देखो कि 10 गुणज हैं, यानी कि 10 जोड़े बनेंगे यहाँ पर। तो आप पहली और अंतिम यानी कि 30 और प्लस 33 इनको जोड़ लो, बटे 2 करो, गुणा 10 करो, यानी कि पहला प्लस अंतिम बटे 2 गुणा 10 कर लो। तो यहाँ पर 5 से आप डिवाइड करोगे तो 5, 2 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, 5 3 15 और 1 16,
यानी 165 बन जाएगा। पहली प्लस अंतिम बटे 2 इंटू जितनी संख्या बन रही हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। अगले सवाल पर बात कर रहे हैं हम, जिनसे जिनसे जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो लगा करके और आप आंसर ड्रॉप करते रहो। 6 के 18 गुणज का हमसे पूछ रहा है योग क्या होगा, तो 6 के 18 गुणज यानी संख्या तो 18 रहेंगी, पहली संख्या 6 हो जाएगी और 18 6 का 108 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के बटे 2 करोगे, इंटू कितना करोगे 18। अब यहाँ पर जोड़ो तो 114 हो गया, 18 8 से 14 हो गया, 114 गुणा 2 से डिवाइड किया यहाँ पर 9 आएगा। अब 9 से गुणा को 9 चौके 36, हासिल कितना आया 3 आया, 9 1 के 9 3 12 और 9 1 के 9 और 2 कितना हो गया 11, यानी 1100 कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। करेक्ट हुआ। चलिए हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 120 फिर 135 है, फिर 150 है, फिर 600 है। अब यहाँ पर हमको ध्यान करना होगा, चूंकि यहाँ पर 15-15 का आपको अंतर देखने को मिल रहा है, तो पहली संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, प्लस अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी 200 हो जाए 600 है, कितनी है 600 है, बटे 2 करोगे। लेकिन दिक्कत ये है कि अब हमें यहाँ पर संख्याएं नहीं पता कि टोटल संख्याएं कितनी होंगी, और बहुत आसान है, आप धैर्य रखिएगा, आगे समझिएगा, आराम से बनेगा। यहाँ 600 है ना, तो जब हम पता करते हैं तो 600 को अगर 15 से डिवाइड करोगे तो ये 40 संख्याएं हो जाएंगी जो आएंगी। लेकिन जानते हो ये 1 से लेकर के 600 तक टोटल 40 संख्या हो जाएंगी। हमें दे रहा है 120 से, इसका मतलब ये हुआ कि 15 सत्ते 105 और 15 अट्ठे 120, तो 7 संख्या अगर हम यहाँ पर घटा दें, आप समझना बात को, 7 संख्या हम घटा दें तो 33 संख्याएं बचेंगी, यानी 120 से लेकर के 600 तक 33 संख्याएं बचेंगी। तो आप इसको 33 से क्या करो गुणा करा दो, बस बन गया। इनको जोड़ो तो कितना आ जाएगा 720 बटे 2 इंटू कितना 33, 2 से डिवाइड करोगे 36 यानी 360 इंटू 3, 36 3 108 यानी 1080 हो जाएगा, फिर 1080 हो जाएगा, सबको जोड़ोगे तो 118800, ये आपका सही उत्तर हो गया। मैथ्स इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, मैथ्स क्या है कैलकुलेशन पर बेस्ड है, और उससे कहीं ज़्यादा बेस्ड है किस पर कि सोचना है आप सोचते क्या हो। अगला सवाल खूबसूरत है, लगा के दिखाओ, और ये जो सवाल है ये पिछली वाली क्लास से बिल्कुल मैच करेगा आपका। देखिए जरा, प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। सवाल शायद समझ में आए, दोबारा पढ़ो तिबारा पढ़ो, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तब भी वही बात पढ़ूंगा, इसलिए 5 लगातार क्रमिक संख्याएं हैं, इनका योग s है। योग कितना है जी s है, योग s है ना, संख्याएं कितनी है 5, तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें, जरा समझना, इसको थोड़ा s बना दिया, s को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमें बीच वाली संख्या मिल जाती है। तो अगली वाली संख्या क्या बनेगी जानते हो, अगली वाली बन जाएगी s प्लस 1, अगली बनेगी s प्लस क्या 2, ये s है, अच्छा s प्लस 2 बनेगी, ठीक है। इसके पहली संख्या s माइनस 1, पहली के लिए 1 घटाते हैं, आपको याद हो, अगर नहीं याद तो याद करो, और इसके पहले के लिए s माइनस 2 करेंगे, यहाँ पर भी 5 है, सब में रहेगा। अब गौर ये करना है कि हमें पूछ रहा है कि ये सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक ये है, सबसे बड़ा पूर्णांक ये है, यानी s बटे यहाँ पर क्या रखोगे s बटे 5 प्लस कितना 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 एलसीएम, 5 एलसीएम ले लोगे, 5 का दोगुना 10, यानी s प्लस 10 बटे क्या आ जाएगा 5, और ये हमारा सही उत्तर किस में दिख रहा है, पहले वाले ऑप्शन में एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोबारा फिर से इस वीडियो को चला के देखो, ये वाला क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, क्योंकि पिछली वाली क्लास से संबंधित है, इसलिए शुरुआत में हमने कहा था कि अगर गलती से आ गए हो तो अभी चले जाओ पिछले वाली क्लास में, उसको पढ़ करके आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1 2 3 से लेकर के कितने पदों का योगफल 50-50 है। मैंने कहा था कि 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं का योग आप ज्ञात कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कहा था ना 1 से लेकर 100 तक टोटल संख्याओं का योग 50-50 होता, जो आपके सामने लिखा हो। मुझे आगे चलना चाहिए। अब इसको अगर आप लगाने के चक्कर में पड़ोगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, फिर उसके बाद आप जोड़े बनाओगे, उसका वो निकालोगे, फिर जोड़े बनाओगे, उसमें आपका लगेगा समय, इसलिए 1 से लेकर के 100 तक आप ठीक से याद कर लो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और आपके लिए ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग क्या होगा। 50 से कम सभी धनात्मक गुणजों का हमसे योगफल पूछ रहा है, गौर करना जरा। तो 50 से कम और किसके हैं 3 के, तो 3 की तो पहली संख्या 3 हो जाएगी, और 3 का अगर डिवाइड करोगे 50 में तो 16 संख्याएं बनेंगी, यानी कि 16। आपको याद है संख्याएं कितनी हो जाएंगी 16 हो जाएंगी, 16 3 48, यानी कि यहाँ पर आप देखो तो अंतिम संख्या हमको 48 मिल जाएगी। तो दोनों को जोड़ के आधा करो और गुणा किससे कर दो 16 से। अभी इसके पहले सवाल लगाए तो हो ना, यहाँ पर 51 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो 8 है, यानी कि 8 8 1 8 8 पंचे 40, 408, क्या समझे।
बहुत आराम से स्लो मोशन में आप देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर बाद में मत कहना गुरु समझ में ना आया ना, ऐसा मत बोलना। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर के 10 तक संख्याओं का योगफल 55 है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। अब कह रहा है कि 6, 12, 18 और 24 और 60 तक पूछ रहा है। तो सरल है, आप गौर करो जरा। अगर इस पूरे में अगर हम 6 कॉमन कर ले तो यहाँ 1, 2 + 3 और प्लस यहाँ कहाँ तक चल जाएगा, 10 तक चल जाएगा। समझ रहे हैं ना आप। अब यहाँ पर गौर करना, तो 6 ये है और इनका मान हमको दिया गया है क्वेश्चन में पहले ही, कितना है, 55 है। तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33 यानी 330। आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, ये क्या लिखा हुआ है। कहा जा रहा है, दिया गया है कि 1, 2, 3 से लेकर के 10 तक है। ये जो पॉइंट लगा हुआ है ना, ये डॉट डॉट 2 बार होना चाहिए। 10 तक है, इसका योग 55 है, तो 11 से लेकर के 20 तक कितना होगा। कुछ ज़्यादा नहीं है, पहले आपको दे रखा हुआ है। 11 से 20 तक पूछ रहा, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप 1 से लेकर के 20 तक संख्या का योग निकालो। जब 1 से लेकर 20 तक निकालोगे तो n × n + 1/2 करोगे। 2 से डिवाइड किया 10 बार किया, टोटल कितना हो गया, 210। लेकिन अभी यहाँ पर हमें 1 से लेकर के 10 तक घटाना भी तो है, क्योंकि 11 से 20 तक पूछा गया है। 1 से 10 तक में यहाँ पर कितना, 55 है। जब इसको आप घटा दोगे तो आपके सामने सही उत्तर क्या आ जाएगा, 155, जो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1 से लेकर के 49 तक प्लस 50 तक, फिर 49 से लेकर के 1 तक ये योगफल पूछा गया है। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। देखो जरा बच्चा कैसे हैंडल करोगे इसको। तो 1 से लेकर के कहाँ तक, 50 तक दिया गया। तो पहले आप 1 से 50 तक जोड़ लो। तो 1 से लेकर के जब 50 तक जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, 50 + 1 51 बटे कितना, 2। 2 से डिवाइड किया, यहाँ 25 आएगा। 25 से 25, 25 पंचे 125 तो 27, यानी कि 1275 आ गया। ये तो इसका हो जाएगा। अब गौर से समझना जरा, 1275 आ गया। लेकिन फिर इधर से देखो, पीछे से देखोगे तो 1 से लेकर के 49 तक दिया गया है। यहाँ पर 50 नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 50 कम होगा। जब 50 कम होगा तो 1225 होगा, और जब 1225 होगा दोनों को जोड़ोगे तो 2500 आ जाएगा। जो बताया, अगर ये ना समझ में आया हो तो आप लगा लीजिएगा। 1 से 49 तक, 150 तक, दोनों का योग निकाल करके जोड़ लीजिएगा, आंसर आपके सामने खटाक से आ जाएगा। अगला सवाल लिखा हुआ है 3 से गुणा करके बनी सभी 102 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए समझते हैं। बहुत बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है। इसके बाद अभी लास्ट में एक और लाजवाब क्वेश्चन देंगे, उसको आपको बनाना होगा। 3 से कह रहा है गुणा करके बनी 102 और 200 के बीच संख्याएं। 102 में हम देखते हैं कि 101 तो कटता नहीं, 102 कट जाता है। और फिर लास्ट में 200 के पहले एक संख्या आती है 198। 198 ऐसी संख्या जो 3 से कट जाएगी। 3 छंग 18, 3 छंग 18। 199 नहीं कटती है, 200 तो एकदम नहीं कटेगी। हाँ, लेकिन 201 कट जाएगी। लेकिन 201 कह नहीं रहा है, वो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं इसके बीच की हैं। और जब बीच की हैं तो अब यहाँ पर समझना होगा कि संख्याएं टोटल कितनी हो गई। जब संख्याएं टोटल कितनी हो गई हमें ये देखना है, तो 100 से लेकर के 200 तक टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 33 हो जाएंगी। धैर्य रखो, गड़बड़ नहीं करो। अभी मैंने आपको बताया, अगर हम 1 से लेकर के 100 तक टोटल संख्याएं देखेंगे, 3 से कितनी कटेंगी तो कितनी बार जाएगा, 33 हो जाएगा। अगर हम 1 से लेकर के 200 तक अगर हम देखें 3 से कटने वाली, तो संख्या टोटल 66 हो जाएंगी। इसलिए आप देखो यहाँ पर ध्यान से कि 100 से लेकर के अगर 200 तक बोला जाएगा तो इसमें से 33 में 66 में से 33 घटा दोगे तो टोटल संख्या कितनी आ गई, 33। हम आपको शुरुआत से बताते चले आ रहे हैं कि पहली प्लस अंतिम बटे 2 इंटू जितनी संख्याएं हैं, तो पहली प्लस अंतिम दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा बच्चा 300 बटे 2 इंटू 33। कितना आ जाएगा, 33 संख्याएं। इनसे काटोगे तो यहाँ पर 150 आ जाएगा इंटू कितना, 33। तो 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 4 कितना आएगा, 49। यानी 49 50 इसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने में कहीं दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा सर यहाँ पर मिस्टेक हो गई। लगाने का लहजा सेम है, जैसे मैंने अभी तक बताया वैसा ही लहजा एकदम सेम है। यहाँ पर अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर 3 से विभाजित होने वाली कह रहा संख्याएं 3 है, और बच्चा ध्यान रखना इनका योग 72 है। जब 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 24। संख्याएं 3 और तीनों 3 से कटती हैं,
तीनों 3 से कटती हैं, इसलिए अगली संख्या क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी, पिछली 21 हो जाएगी, क्योंकि 3 से विभाजित होने वाली है ना इसलिए। तो बीच वाली संख्या 24 है, सबसे बड़ी संख्या 27, सबसे छोटी संख्या 21, और इनका अंतर कितना हो जाएगा, इनका अंतर 6 हो जाएगा। सबसे बड़ी पूछा है 27 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन, और इसके बाद एक और क्वेश्चन जो हम लिख करके आपको देंगे। तो चलिए समझते हैं जरा। 101, 102, 103 से लेकर के यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है 200 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत आसान है, आप 1 से लेकर के 200 तक निकालेंगे और फिर 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं का योग करके और उनको घटा देंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। हम आपको कुछ जुगाड़ बताते हैं यहाँ पर। आप देखो तो 101 में से 200 को जोड़ोगे तो 301 आएगा, फिर 102 इधर रहेगा, उधर 199 रहेगा। मैं बताता हूँ आपको, 101, 102, 103 और इधर आपका आ जाएगा 200, 199, 198। थोड़ा समझते हैं जुगाड़ वाली बात, इसमें मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जुगाड़ समझाऊँ, शायद आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। जब इसको जोड़ोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 301 आ जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो 301 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 301 आएगा। बोलो हाँ या ना, आ जाएगा बच्चा। जब 301 आ जाएगा तो इस तरह की यहाँ पर 101 से लेकर के 200 तक टोटल संख्या 100 है और इनका अद्धा कितना होता है 50, यानी 301 के कितने जोड़े बनेंगे बच्चा, 50 जोड़े बनेंगे। 5 इक्के 5, 0 5 3 15 और यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 15,050। जो आपका ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है, ऑप्शन नंबर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 15,050 आएगा। एक बार फिर से देखें, 101 और 200 जोड़ेंगे तो 301 आएगा। टोटल संख्याएं 100 होंगी। अब यहाँ पर जब टोटल संख्याएं 100 होंगी तो बेटा क्या बनेगा, 50 जोड़े बनेंगे। 50 से आप गुणा करा दो तो यहाँ पर 5 इक्के 5, 5 0 0, 5 3 15, बिल्कुल सही है। ऑप्शन गलत है, इनको आप सही, अरे है तो ऑप्शन, हाँ सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है, एकदम क्लियर है। अब एक क्वेश्चन हम आपको लिख करके दे रहे हैं और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। ना बने तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा अगली क्लास में। एक क्वेश्चन मैं लिख के आपको दे रहा हूँ, आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, इस तरह से आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा 98 माइनस का -98 + 99 माइनस का 100। ठीक, अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, लिख दीजिएगा। ना बने तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर नहीं बना, हम आपको अगली क्लास में ज़रूर बता देंगे। कैसा लगा सेशन आप बताइएगा, इस तरह के और भी क्वेश्चन करने हो बताइएगा। इसके बाद एक और प्राकृतिक संख्याओं का एक और क्लास हम देंगे आपको। अच्छे से पढ़िए, तैयारी में बेहतर आप अव्वल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।